अद्भुत बालक ने जन्म लिया देवकी के यहां। अद्भुत है तो बालक नहीं होगा, और बालक है तो अद्भुत नहीं होगा। बालक तो एक जैसे होते हैं सब। अद्भुत का मतलब क्या हो गया? बोले भैया या बालक में ये गुण है कि इसके 4 भुजाएं हैं। बालक है और बालक होके भी 4 भुजाएं। बोले इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई ऐसे बालक हुए जो 2-2 बालक एक संग हो जाते हैं, सिर एक ही रहता है उनका। ये तो उससे भी ज्यादा विचित्र है। यहां तो बस 4 भुजाएं हैं, वहां तो 2 पैर भी हैं, 4 पैर भी हैं, 2 मुख भी हैं, 4-4 ऐसे कई बालक हुए हैं। बोले नहीं नहीं, उससे भी बड़ी अद्भुत बात है। चतुर्भुजम शंख गदायुध आयुधम, आयुध भी हैं हाथ में, शंख चक्र गदा पद्म है। हाँ, ये तो अद्भुतता है। बोले इससे भी बड़ी अद्भुत बात, श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम, गले में कौस्तुभ मणि है और पद चिन्ह बने हुए हैं, और पीतांबरम सांद्र। ये तो सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, मातृगर्भ से बालक कपड़े पहन के जन्म ले रहा है। तो जो देवकी मैया के पास ठाकुर जी का जन्म, कारागृह में जो ठाकुर जी का जन्म हुआ, द्वारिकाधीश जो हैं वज्रनाभ ने उनके सुंदर स्वरूप को बनाया। और वज्रनाभ भगवान का नाती, उसने जो स्वरूप बनाया ठाकुर जी का, वो किससे बनाया? जिस शिला पर देवकी मैया ने ठाकुर जी को जन्म दिया, उस शिला से बनाया वो स्वरूप। तो मानो वो ठाकुर जी वही स्वरूप है उनका जो कारागृह में ठाकुर जी ने जन्म लिया। अब द्वारिकाधीश बन के वहां बैठे। तो ऐसी द्वारिका से वो लीला प्रारंभ हुई। ठाकुर जी के अद्भुत कृपा दास के ऊपर बनी रही। और अब ये सप्त गीतों का सुंदर प्रेरणा के रूप में ठाकुर जी ने ये सप्त गीत भेजे कि इनकी कथा सुनाओ, ये कथा कहो। तो ये भी एक अद्भुत भगवान की कृपा है। आज जो हम गीत श्रवण करेंगे, आज का जो श्री भगवद गीत चर्चा का विषय है, वो है भ्रमर गीत, जहां पर गोपियां स्तुति तो गाती हैं, लेकिन व्याज के रूप में स्तुति, व्याज स्तुति करती हैं। भगवान की स्तुति गा रही हैं, लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि निंदा कर रही हैं। और ये प्रेमी ही कर सकते हैं, और किसी को अधिकार व्याज स्तुति करने का नहीं है। ऐसे उस भ्रमर गीत में हम लोग प्रवेश करें, उससे पहले उसकी भूमिका को श्रवण करें। भगवान जोग, भगवान ब्रजमंडल छोड़ करके, सब गोप ग्वालों को रोता बिलकता छोड़ करके, सब ब्रजवासियों को विरह आतुर करके ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले गए। वास्तव में ब्रज का भाव, भगवान के जाने का जो वियोग है, वो अब समझ में आया इस बार कथा में। जब वेणु गीत के भाव सुने, जब गोपी गीत के पूर्ण भाव सुने, जब कल युगल गीत के भाव सुने, तब आज भ्रमर गीत पढ़ते समय और पूरा जो उसकी भूमिका पढ़ते समय लग रहा है कि वास्तव में वियोग कितना भयंकर हुआ होगा गोपियों को। आप लोग अंदाजा केवल एक बात से लगा लीजिएगा, जिस समय अक्रूर जी ठाकुर जी को अपने साथ रथ में बैठा करके मथुरा ले जा रहे हैं, उस समय गोपियों को इतनी वेदना हो रही है, जो त्रुटिर युगायते त्वाम पश्यताम, गोपी गीत में कहती है कि कन्हैया तुम हमारे नेत्रों के आगे यदि एक क्षण के लिए भी हमारी पलक झपक जाती है और तुम सामने खड़े हो, उस समय यदि पलक झपक जाती है तो ऐसा लगता है 3 युग बीत गए हों। ऐसी गोपियों के सामने से कोई उनके हृदय को ले जाए, उन पर क्या बीत रही होगी उस समय। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे, लाला जा समय ठाकुर जी को अक्रूर जी अपने संग रथ में बैठा के ले जा रहे, वह समय गोपियन की ऐसी स्थिति, इतनी वेदना, इतना वियोग उनको व्याप्त होने लगा कि नरक में दूसरों को वेदना देने वाले जितने भी यमराज के दूत हैं, जो तरह तरह की वेदनाएं, ऐसी ऐसी वेदनाएं कि आदमी सोच नहीं सकता। यमराज के दूतों से यमराज ने पूछा, कृष्ण ब्रज छोड़ करके जा रहे हैं, गोपियां वियोग आसक्त हो गई हैं, क्या तुम लोग मिलकर के अपने सारे जितनी वेदनाएं तुम्हारे पास हैं, सारी वेदनाओं को इकट्ठा करके इससे बड़ी वेदना दे सकते हो किसी को? तो नरक के जितने भी वेदना देने वाले यमराज के दूत हैं, वे सब भी हाथ जोड़ करके बैठ गए। बोले महाराज, इससे ज्यादा वेदना हम किसी को नहीं दे सकते, जितनी वेदना तो ये गोपियां हो रही हैं।
संयोग श्रेष्ठ नहीं होता, वियोग में प्रेम पता चलता है। आज का विषय बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर। भगवान वृक्ष छोड़ के चले गए और परसों आऊंगो ऐसा कह के गए, मैं परसों आ जाऊंगा। मथुरा गए, मथुरा जाकर के कंस का मर्दन किया, बड़े बड़े मल्लों को मार दिया, कंस को मार दिया, मैया देवकी को कारागृह से मुक्त किया। अब देवकी की स्थिति देखो, भगवान 11 वर्ष 56 दिन यशोदा के पास रहे हैं, आज यशोदा को छोड़ के आ गए, तो यशोदा की वेदना कितनी बड़ी लग रही है। जाने लाला को हाथ पकड़ के चलनो सिखायो, जाने लाला को बोलनो सिखायो, ताल बजाती तो ठाकुर जी नन्हे नन्हे पांव से ठुमुक ठुमुक करके नाचते। 11 वर्ष 56 दिन के बालक हुए ही थे। 11 वर्ष 56 दिन, 15 वर्ष तक के बालक से मां की ममता ऐसी रहती जैसे कली मेरो लाला भयो है। 11 वर्ष 56 दिन के ठाकुर जी हो गए और आज यशोदा मैया को कोई ये बता दे कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है। यशोदा जी की जो वो वेदना है उसके आगे तो सब फीके लग रहे हैं, लेकिन अब आ जाओ बात देवकी की। 11 वर्ष 56 दिन से अपने पुत्र को देखा तक नहीं है कि उसका स्वरूप कैसा है, वो रहता कैसा है, वो बैठता कैसा है। एक संत बता रहे थे कि देवकी कारागृह के जंगले पर खड़ी हो जाती है और वृंदावन की ओर देखती है, और वृंदावन से आने वाला कोई व्यक्ति होता है तो उसको जोर से चिल्ला के बुला लेती है, अरे भैया सुनियो नेक इतकू आ। व्यक्ति पास आता है तब उससे पूछती है, कहां ते आ रहे हो तुम? बोले मैया हम वृंदावन ते आ रहे हैं। बोले वृंदावन ते आ रहे हो? बोले हाँ। कहाँ देखो वृंदावन में? बोले वृंदावन में हमने वृंदा के वन देखे, हमने गोपी देखी, ग्वाल देखे, बछड़ा देखे, बछिया देखे। तब देवकी कहती है, तुमने नंद नंदन ना देखो, यशोदा को लाला देखो तुमने? अरे मैया बाय कैसे भूल सके, वो तो वृंदावन को खिलौना है, वाह तो पूरा ब्रजमंडल खिलौना की तरह रखे। सब गोपीन के घर घर जावे और गोपी के माखन खाएगो? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले हमको बंदर की तरह बाकी नकल करके दिखा, तो नन्नो सौ नंद को लाला बंदर बन जाए माखन खावे के काज। ये सब लीलाओं का चिंतन कारागृह में बैठ करके देवकी करती है। किसके प्रेम को, किसकी भक्ति को आप श्रेष्ठ बताओगे, देवकी या यशोदा? एक ने 11 वर्ष 56 दिन बालक को साथ रखा है, एक एक लीला का दर्शन किया है, और एक कारागृह में बैठ करके चिंतन करती है कि उसकी लीलाएं कैसी हैं, कब आवेगो मेरे पास। कहीं बड़ो है करके यशोदा के प्रेम में इतना आतुर तो ना हो जाएगा कि मुंह भूल जाए। आज जब कंस को मार करके ठाकुर जी कारागृह में प्रवेश करने लगे, देवकी को ठाकुर जी की सुगंधी आने लगी। जो 11 वर्ष 56 दिन पहले जब लाल प्रकट भये तब जो सुगंधी आई, आज वो सुगंधी आने लगी। अरे कहां तक कहें, देवकी के स्तनों में से दूध टपकने लगा कि मेरो लाल आगे आज। कारागृह के भीतर जैसे ही ठाकुर जी श्याम वर्ण के कन्हैया और गौर वर्ण बलराम, श्याम वर्ण के कन्हैया ने पीले वस्त्र पहने, गौर वर्ण बलराम ने नील वर्ण धारण किया, हृदय से लगायो देवकी ने। बोले लाला सबसे पहली बात, अब मुंह को छोड़ के कभी मत जाइए। और ये मिलन का दर्शन कर रहे हैं नंद बाबा और सखा जो साथ आए। नंद बाबा नन्हे नन्हे ठाकुर जी के बालकन के आंखन पे हाथ रख दें, बोले या दृश्य को मत देखो, चलो वापस। पीछे मुड़ मुड़ करके बालक देख रहे हैं, कहीं हमारी ओर देखे, हमारे संग चल पड़े। लेकिन ठाकुर जी अब मथुरा में निवास करते हैं। गुरुकुल पढ़ने के लिए भगवान गए, संदीपनी गुरुकुल में पढ़े, भगवान की शिक्षा उज्जैन में हुई। लौट करके आज ठाकुर जी आए, और जैसे ही ठाकुर जी आए हैं, देवकी ने मन में विचार किया, मेरो लाला इतने समय बाद आयो है, मैंने आज तक अपने हाथ से एक रोटी को निवालो भी याकू ना खवायो, आज तो पूरी थाली सजा के ले जाऊंगी, 56 भोग बनाऊंगी, अपने हाथ से पवाऊंगी अपने लाल को। 56 भोग बनाए बड़ी थाल में महाराज, इतनी सारी सब्जी, प्रकार प्रकार व्यंजन, और कितनी मिठाई, कितनी प्रकार की रोटी, कितने प्रकार के पकवान सब बना करके मैया ले जा रही है। जैसे ही ले जाने लगी तभी याद आयो, बोले एक बार कोई आयो वृंदावन ते, जब मैं कारागृह में तब माने मुंह को बतायो कि लाला को माखन मिश्री बहुत पसंद है, भैया माखन मिश्री चुरा चुरा के खावे, आज अपने हाथ से खवाऊंगी लाला को। माखन मिश्री एक पात्र में लेकर के उस थाली के बीच में रख दिया।
और थाली सजा करके ले गई। मन में ऐसे ऐसी तरंगें उठ रही हैं, लाला को आज अपने पास सुवाऊंगी, लाला से खूब सारी बातें करूंगी, लाला को श्रृंगार करूंगी, जो जो प्रेम सुख यशोदा ने याकू दियो, याकू कभी कमी नहीं फेंदूंगी। बाकी एक प्रकार से कह दूं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मां को होड़ लगी है कि ये यशोदा को भूल जाए, अब मैं मेरे पास आ गया, लाल तो मेरो ही है। वही वाली बात है कि आज मेरे गिरधर लाल हैं, मैं आपको सत्य बात कहूं, मैं सेवा कैसे भी करूं, चाहे गोदी में बिठाऊं, चाहे यहां बिठाऊं, चाहे सामने बिठाऊं, चाहे कैसे भी एक हाथ से उठा लूं, चाहे तो मुझे कष्ट नहीं होता। लेकिन मेरे सामने कोई और उनको एक हाथ से उठा ले तो ऐसा लगता है हृदय फट गया हो, मैं नहीं देख सकता। मेरे सामने बिना मेरी आज्ञा के कोई उनको स्पर्श कर ले, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं किसी को कह दूं आप भोग लगाओ, आप जाओ, तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे बिना पूछे कोई उनको पास भी पहुंच जाता है तो वेदना होने लगती है हृदय में। विचार करो, देवकी ने 11 वर्ष 56 दिन अपनो लाला दे दियो कोई को, अपने पुत्र को, अपने निधि को आप किसी को दे नहीं सकते। मीराबाई रैदास जी के प्रवचन में गई अपनी मां के साथ, नन्ही सी, और प्रवचन में तो उनकी रुचि, छोटी बालिका है, लेकिन रैदास जी के मंच के बगल में उनके नन्हे से गिरधर लाल जी का मंच लगा था, उस पर बैठे थे। मीराबाई की नजर पड़ी और उन्हीं को देखती रहे, देखती रहे, देखती रहे, और बार बार अपनी मैया से पूछें, ये कौन है, ये कौन है, मैया बताना ये कौन है। मीराबाई की भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन यहां मैं रैदास जी को स्मरण कर रहा हूं। बोले अभी रुक जा, प्रवचन रह जाने दे, फिर पूछ लूंगी। लेके गई, बोले बाबा मेरी छोरी बहुत देर से पूछ रही है ये कौन है। रैदास जी बोले ये हमारे ठाकुर जी हैं। बाबा इनको नाम क्या है? बोले इनको नाम है गिरधर लाल। अब तो मीराबाई विचार करने लगी अपनी मैया से कि मैया मुझे ऐसा क्यों लगे कि मैं इनको जानूं, मेरा इनको कोई संबंध है, आप बाबा तो पूछो ना इनको नाम गिरधर लाल कैसे पढ़ो। रैदास जी ने पूरी कथा बताई। बोले कि इंद्र का मान मर्दन करने के लिए, ब्रजवासियों की रक्षा के लिए कन्हैया ने गिरिराज पर्वत उठाए, तब से इनका नाम गिरधर लाल। अब तो मीराबाई को अपने पूर्व जन्म की कथा याद आ गई। मीराबाई माधवी नाम की एक गोपी थी, माधवी नाम, और उनका ब्याह हुआ भगवान के मित्र सुबल के साथ। अब सुबल के साथ जब ब्याह हुआ तो माधवी की मां ने माधवी को समझायो कि देख तू ब्रज तो जा रही है, तेरे सुबल ते ब्याह तो है रोय, लेकिन वह ब्रज में एक छोरा रे, तेरे सुबल को मित्र है, लंगोटिया यार है, कन्हैया, कछु कर लियो, लेकिन वाकू अपनो चेहरा मत दिखाइयो। मीराबाई ने तो ये गांठ बांध के ये बात रख ली, बोले कि कुछ हो जाए लेकिन ठाकुर जी को, वाकू कन्हैया को अपनो मुख नहीं दिखाऊंगी। अब तो महाराज जैसी सुबल बारात लेके आने लगो, ठाकुर जी कंडुक क्रीड़ा कर रहे, और क्रीड़ा करते करते हल्ला मचो, अरे सुबल आ गयो, सुबल आ गयो, सुबल आ गयो। इतने में ही ठाकुर जी सब ग्वाल बालन के संग दौड़ के गए, अरे भैया सुबल तेरो ब्याह है गो? हाँ ब्याह तो है गयो। अरे हमें दिखा देना एक भाभी कैसी है, तो तेरी भाभी है, तू देख ले। पालकी में बैठी थी माधवी, पर्दा हटा करके ठाकुर जी भीतर पहुंचे। मीराबाई को पता चल गया कि ये वही श्याम सुंदर, वही कन्हैया आ रहे हैं जिनके काजे मेरी मैया ने मुझे मना करी कि वाको मुख मत दिखाइयो। ठाकुर जी बोले भाभी हम तुम्हारे पतिदेव के सबसे बढ़िया मित्र हैं, चलो अपना मुखमंडल दिखाओ, हम तुम्हारे देवर हैं। मीराबाई ने मुख और जोर से पकड़ लिया। बोले मैया ने कही कछु है जाए, वाको मुंह मत दिखाइयो, वो पतिव्रता धर्म नष्ट कर देगो, तो को अपनो बना लेगो, और मैं अपना पतिव्रता धर्म नहीं छोड़ूंगी। भगवान पैर तक दबा गए। माधवी कह रही ने एक मुख दिखाए दो, ने एक दिखा तो दो, तुम कैसी हो। लेकिन माधवी ने मुख नहीं दिखाया। भगवान बोले इतना गुरूर, इतना गुमान करती हो अपने रूप का, श्राप देता हूं, इस जन्म में तुम मेरे दर्शन करने के लिए तड़पोगी, तुमको मेरा मुख नहीं दिखेगा। और ऐसा कह के भगवान चले गए। माधवी बोली मुंह का पड़े तेरो मुंह देखवे को, तू जा कहीं रे। अब वही समय आया इंद्र का मान मर्दन करने के लिए। ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण किए कन्नी उंगली पर, वहां सब ब्रजवासी थे, माधवी भी थी।
चर्चा होने लगी कैसे उठ गए गिरिराज। तब वाके कान में बात पड़ी कि भैया हमारे सुबल के दोस्त कन्हैया ने अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज जी धारण कर लिए। अब तो माधवी देखे इतने बड़े गिरिराज पर्वत इकन्नी उंगली पर धारण कर लिए। उसके मन में इच्छा हुई एक बार जाके देखूं तो सही वो रूप है कैसा है। मैया ने मना करिए लेकिन मैं छुप के देखूंगी, एक बार देख तो लूं है कैसे। और माधवी दौड़ी 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 वहां पहुंची जहां ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत धारण कर रखे थे। जैसे ही वहां पहुंची और अपना घूंघट उठा करके ठाकुर जी की ओर देखने लगी तो एक क्षण से भी कम समय के लिए ठाकुर जी का मुखमंडल दिखा और उसके बाद मानो जैसे उसकी आंखों के आगे धुंध छा गया हो, दिखना बंद हो गया। बार बार अपनी आंखों को मीटती है, बार बार पानी से धोती है कि मुझे दिख क्यों नहीं रहा है। चित्त चढ़ी वह सांवरी मूरत, लेकिन वो एक क्षण की जो सांवरी मूरत थी वो चित्त में चढ़ चुकी थी। आज अपनी मैया को कोस रही है मीरा भाई, अरे मैया तेने मुझको कैसी सीख दी, मुझे तो मना क्यों कि या को कभी मत देखियो। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले मुझको अपनो दर्श कराओ, मैं क्षमा मांगू। ठाकुर जी बोले या जन्म में तो तू को मेरो रूप ना दिखेगो, तू अगले जन्म में मीरा बाई बन के आवेगी और मैं एक संत के माध्यम से तेरे पास आऊंगा। मेरो रूप देखते ही तू पहचान जाएगी कि मेरो तेरो कहा संबंध है। आज मीरा बाई कह रही है मैया ये बाबा के ना है ठाकुर जी, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे पास आवे के काजी इनको सारो लेके आए हैं, बाकी बाबा के थोड़े हैं, ये तो मेरे हैं। इनने मुझे वचन दियो कि ये मेरे पास आवेंगे। अब विचार करो इतने वर्षों से रैदास जी सेवा करते आ रहे हैं और उनको कोई कहे कि ये मेरे हैं। ताम्रवर्ण हो गया उनका, तो बोले कि कैसे कैसे कह, अरे ये मेरे ठाकुर जी, इनको खवाऊं पिवाऊं अपने संग सुबाऊं और ये कह रही है मेरे। मीराबाई ने रैदास जी को नहीं कोसा, ठाकुर जी की ओर देखती है और कहती है संत तो हृदय, संत का हृदय को नवनीत के समान होता है, लेकिन कन्हैया निष्ठुर तो तुम हो। वचन देकर के भी आज पालन नहीं कर रहे हो अपने वचन का। 3 दिन का समय दे रही हूं, यदि नहीं आए तो अपना गला काट लूंगी, अपने प्राण त्याग दूंगी। 3 दिन तक अनशन व्रत पर बैठी है मीराबाई। और आज रात्रि में शयन करा करके ठाकुर जी को जैसे ही रैदास जी सोए हैं, स्वप्न में गिरधर लाल प्रकट हो गए, रोने लगे। रैदास जी बोले जय जय, मेरी सेवा में कोई कमी, आप क्यों रुदन कर रहे हो। अब तो भगवान रोमे ही रोमे बोले बाबा मुझको क्षमा कर दो। रैदास जी बोले कहा भयो, आप क्षमा क्यों मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले मैं आपको ना हूं, मैं तो मीराबाई को हूं। वो जो तुम्हारे प्रवचन में छोरी आई ना, मैं वही के पास जाऊंगा, वो वहां के पास आज नहीं पहुंचा ना तो अपने प्राण त्याग देगी। तुम ले जाके मुंह को वही को दिया। अब विचार करो, रैदास जी की आज वही स्थिति है जो मां यशोदा की रही होगी। जिनको खवा के खामे, जिनको सुवा के सोवे, जिनको नवा में दुआ में हमेशा अपने पास रखें, उनको कोई और ले जाए, कैसी वेदना होती है। लेकिन जा में रुचि ठाकुर जी की, ये ठाकुर जी का स्वरूप है, कोई नहीं समझ सकता वो किसको कब संयोग दें और किसको कब वियोग दें। मीराबाई अनशन व्रत पर बैठी है, रुदन कर रही है कि वे आएंगे तो रहूंगी, नहीं तो आज अपने प्राण त्याग दूंगी। अर्धरात्रि का समय श्री रैदास जी ठाकुर जी अपने हृदय से लगा करके लेकर के जा रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। मीराबाई के कक्ष में पहुंचे, मीराबाई अचेत अवस्था में पड़ी है, बस प्राण निकलने ही वाले हैं। माता पिता चरण दबा रहे हैं, कोई पानी पिला रहा है, लेकिन मीराबाई। तब रैदास जी पहुंचे और अपने गिरधर लाल को हाथ में लेकर के नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे हैं और मीराबाई से कहते हैं बेटी चल उठ जा। ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा है तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा रे गिरधर तेरा, ले मीरा है गिरधर तेरा, ले मीरा रे गिरधर तेरा। सेवा पूर्ण भई अब मेरी, सेवा
लाली, इतनी सेवा को सौभाग्य ठाकुर जी ने मुझको दियो, आज मेरी सेवा पूर्ण है गई, अब तो तेरो भाग्य जागो है, अब तू रखे तो अपने पास ले। अत्यंत वेदना में है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी की इच्छा, अब तक आपसे सुख ले रहे, अब मीराबाई से सुख लेंगे। संयोग और वियोग, इस दुनिया के 4 अकाट्य सत्य हैं, लिख लीजिएगा अपने पास। सर्वे क्षयांता निचया, पतनांता समुदया, संयोगस्य वियोगांता, मरणांताश्च जीवितम्।